ओके। कल हमने शायद इधर खत्म किया था रियल हैप्पीनेस हो क्या। हम इस पैरा से स्टार्ट करते हैं। The process for establishing oneself in real happiness is the process of Krishna consciousness. By Krishna consciousness, we can gradually develop our intelligence and naturally enjoy relishing spiritual happiness. As we make spiritual progress, okay. As we begin to realize spiritual happiness, we proportionately abandon material happiness. As we make progress in understanding the absolute truth, we naturally become detached from this false happiness. If someone or other one is promoted to that stage of Krishna consciousness, what is the result? वही जो प्रभुपाद कल कंटिन्यू कर रहे थे कि जब इंसान को हायर टेस्ट मिल जाता है तो वो जितना भी लोअर टेस्ट है ना, जिस मटेरियल वर्ल्ड के, वो सारे छोड़ देता है। क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि ये एक टाइम पे टेम्पररी है, हमेशा मेरे साथ नहीं रहेगा। और जो हमेशा साथ रहेगा वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, जो रह के हम रेलिश करेंगे भगवान की भक्ति। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब आप समझते हैं? मतलब जैसे हम जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो ऐसा सोचे कि मैं जॉब इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा मतलब खर्चा निकले और मैं आराम से भगवान की सेवा कर सकूं, एक छत के नीचे रह के, ठीक है। तो वो हो गया कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना। दूसरा वो भी लोग होता है जो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, उसको खुद नहीं पता होता कि वो कितना पैसा कमाना चाहता है, ठीक है। लेकिन जो भक्त होता है उसको पता होता है मेरे को बस इतना पैसा कमाना है ताकि मैं अच्छे से अपनी भक्ति कर सकूं, कोई भी रुकावट ना आए और भगवान की सेवा चलती भी रहे। इस तरह से होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहना। जैसे एक भगवान ने एक भगवद गीता के एक श्लोक में ही बोला था अर्जुन से, जब वो बोल रहे थे कि मैं युद्ध छोड़ के जा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला था कि माम अनुस्मरम युद्ध च मय्यर्पितो मनोरबुद्धि मामे वैशसि असंशया। तुम युद्ध करते रहो लेकिन बस मेरा स्मरण रखो, क्योंकि तुम ये युद्ध अपने लिए तो नहीं कर रहे हो, तुम मेरे कहने पे कर रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो। और अगर मेरे लिए करोगे तो तुमको कोई भी पाप या फिर पुण्य, मतलब इन चीजों से दूर रहोगे। और फिर अल्टीमेटली बाद में शरीर को छोड़ने के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगे। ये हो गया कृष्ण कॉन्शियसनेस। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचल्यते। Upon gaining this, he thinks there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never shaken even in the midst of greatest difficulty. Again, जब किसी को पता पड़ जाता है कि इस चीज से बड़ी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जैसे आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो। आप एक राजा के पास जा रहे हो, ठीक है, आप सपोज आप सभी लोग ऑडियंस हो, ठीक है, और आपके सामने एक राजा है। तो आप उस राजा से क्या मांगोगे? चलो आज अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, बताइए, कोई भी आंसर करिए। क्या मांगोगे राजा से? वो पूरा, मतलब पूरा ये मान लो कि पूरा पृथ्वी का राजा है वो, ठीक है, वो कुछ भी दे सकता है। तो पूछो, मतलब सोचो क्या मांगोगे उससे। संजू, मोनिका, मोनिका, मोहित, मनीष प्रभु, अभिमन्यु प्रभु, बताइए आप क्या मांगेंगे राजा से? सब कैपेबिलिटी, सारी कैपेबिलिटी, पूरी मटेरियल थिंग्स, कोई भी मटेरियल थिंग मांगो जो पृथ्वी पे। हाँ, राजा तो इंसान है ही है ना, भगवान थोड़ी है राजा। पृथ्वी पे जो भी चीज प्रेजेंट है वो देगा। ठीक है, ठीक है। और कोई? मोनिका, मोनिका दास, मोनिका बघेल। अभी तक सोच रही हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मनीष प्रभु आप क्या मांगेंगे बताइए? दीपक प्रभु। मांग लेंगे। क्या मांग लेंगे? पूरा पूरा पृथ्वी का है, रूल पूरा रूल अर्थ का। क्या मांगेंगे? वन स्टेट टू रूल। अच्छा, वर्ल्ड स्टेट टू रूल, ठीक है, मतलब पूरा पृथ्वी ही वन वन मांगेंगे। वन स्टेट टू रूल, वन अच्छा, स्टेट। वन स्टेट, ओके ओके, ठीक है, एक स्टेट दीपक प्रभु ने ले लिया। ठीक है, मनीष प्रभु आप बताइए अभी जल्दी। अरे पूरा पृथ्वी का राजा है, सोचिए। ठीक है, किसी ने नहीं सोच पाया, मतलब कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं आप लोग। यही नहीं पता कि मतलब मांगना क्या है ना। ठीक है। सही, राजा के कंट्रोल में पूरी पृथ्वी है, ठीक है, सारे स्टेट्स, 29 स्टेट्स, 29 जो भी है। और सारे स्टेट्स तो छोड़ो, वो तो इंडिया के हो गए, और बाकी के जो कंट्रीज हैं, ठीक है, यूएस, यूके, यूएन, बाकी सारे देश। अगर राजा ये चीज दे रहा है कि मैं सारी चीज, मतलब कुछ भी दे सकता हूँ, तो उससे मांग लो ना कि मेरे अंडर ही आ जाओ, तुम ही आ जाओ मेरे अंडर।
अगर वो मेरे अंडर आ गया राजा, तो मेरे पास तो इनडायरेक्टली सारा कुछ आ गया। तो अगर राजा मेरे अंडर में आ गया तो फिर तो मैं उसको ही मांग लूंगा कि तुम ही मेरे अंडर में आ जाओ और मेरे को जो करना है वो अब करने दो। मतलब तुम पूरा वर्ल्ड रूल करोगे फिर। दीपक प्रभु ने बोला कि वो स्टेट मांगेंगे। ठीक है, वो भी अच्छा है। लेकिन जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है सबसे बड़ी चीज लेने की, ग्रेटेस्ट चीज लेने की, तो हम क्यों उससे एक स्टेट मांगे या फिर एक कंट्री मांगे। हम उस पूरे कोई अपने अंडर में ले लेंगे, जितना भी उसके पास है सारा कुछ ले लेंगे। ठीक है। तो ये है, ये कहानी है, मतलब मैंने नहीं बनाई है, ये कहानी है। उसमें एक आदमी मांगता है, राजा कोई मांग लेता है अपने कंट्रोल में। तो ये जो श्लोक अभी हमने पढ़ा था, ये भगवत गीता का 6.22 नंबर श्लोका है। तो जब एक इंसान को पता पड़ जाता है ना कि ये सारी चीजें टेम्पररी हैं और परमानेंट एक ही चीज है, तो वो वही चीज करता है जो उसको मतलब हमेशा हमेशा के लिए सुख देगी। जैसे हमारे पास ये बॉडी है ना, वैसे ही हमें मर जाने के बाद अगर कोई मतलब भक्त होता है भगवान का, तो उसको स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है। या फिर अगर जो वो लोग होते हैं ना जो मेडिटेशन में लगे रहते हैं, उनको कोई बॉडी नहीं मिलती है। वो एक ब्रह्म ज्योति में एंटर कर जाते हैं, वो प्रकाश में, और वो प्रकाश ही बन जाते हैं। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, समंदर में अगर पानी का बाल्टी डाल देंगे या फिर ड्रॉप डाल देंगे तो वो समंदर ही बन जाएगी, उसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं रहेगी, पर्सनल नहीं रहेगी। लेकिन जो भगवान के भक्त रहते हैं ना, उनकी पर्सनल आइडेंटिटी रहती है और इटर्नल रहती है, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है। तो ये एक सबसे अच्छा फायदा है मतलब भगवान की भक्ति करने का। मतलब बहुत काइंड ऑफ पूजा होती है ना, लोग कोई मेडिटेशन करता है, कोई कुछ तपस्या करता है, कोई मानव सेवा करता है ना, पशुओं की सेवा और मनुष्यों की सेवा, वो भी अच्छी है। लेकिन जो ग्रेटेस्ट सेवा है वो होती है भगवान की सेवा। क्योंकि एक और एग्जांपल है, जैसे अगर आप किसी पेड़ है उसके पत्तों पे पानी डालोगे, तो जो इंडिविजुअल पत्ते हैं ना, अलग अलग पत्ते हैं, उनका फायदा नहीं होगा कुछ। लेकिन अगर जो उनका सोर्स है, जो भगवान है, अगर हम उनमें पानी डालेंगे, उनकी सेवा करेंगे ना, तो सारा कुछ मेंटेन होगा अपने आप। क्योंकि इनडायरेक्टली मेंटेनर कौन है? भगवान बोलते हैं कि मैं मेंटेनर हूँ, आई एम द मेंटेनर। तो इसलिए हमें डायरेक्टली भगवान की सेवा करनी चाहिए। और सबसे ज्यादा मतलब फायदा भी इसी चीज में है, डायरेक्ट भगवान की सेवा की जाए। क्योंकि अगर कोई मेडिटेशन एंड ऑल करता है, ध्यान लगाता है, तो उसको पर्सनल फॉर्म नहीं रहता है उसका, मरने के बाद ब्रह्म ज्योति में एंटर कर जाता है। क्योंकि वो लोग इम्पर्सनलिस्ट होते हैं वो लोग। ठीक है। So when one attains that stage, other achievements appear insignificant. In this material world, we are trying to achieve so many things: riches, women, fame, beauty, knowledge, etc. But as soon as we are situated in Krishna consciousness, we think, oh, no achievement is better than this. How? मतलब हम ज्यादा से ज्यादा क्या ही सोच सकते हैं? हमको रिचेस, पैसा मिल जाए बहुत सारा, ठीक है, लड़की मिल जाए, वुमेन मिल जाए, बहुत सारा नाम हो हमारा, पूरी दुनिया में सब हमारा नाम लें, हम बहुत सुंदर बन जाए, ठीक है, और हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो जाएं। लेकिन ये सारी चीजें आप देखिए, इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि परमानेंट है। क्या हम पैसा हमेशा रह सकता है? लंबे टाइम तक रखेगा, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। विमेन, लड़की है, वो भी मतलब मर ही जाएगी एक टाइम पे, सारे मटेरियल हैं हम, ठीक है, हम भी मर जाएंगे, वो भी मर जाएगी। फेम, हमारा नाम भी एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारे बिलियनर रहे होंगे पुराने टाइम में, बहुत सारे राजा होंगे, बहुत सारे राजाओं का नाम नहीं याद, बस कुछ का याद है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे राजाओं का नहीं याद जो कि बहुत ज्यादा पैसे वाले थे। ठीक है। ब्यूटी, सुंदरता, वो तो मतलब बहुत ज्यादा टेम्पररी है, कुछ साल तक ही चलती है, फिर उसके बाद किसी की सुंदरता नहीं रहती है। नॉलेज, वो भी हमारे मरते नॉलेज भी खत्म हो जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें टेम्पररी हैं, और जब इंसान को ये पता पड़ जाता है कि ये सारी चीज टेम्पररी हैं, तो उनके पीछे भागता नहीं है। हाँ, अगर आती है उसके पास तो एक्सेप्ट कर सकता है उसको भगवान की सेवा में ही लगाने के लिए। ठीक है। पैसा आएगा तो भी अच्छा है, भगवान की सेवा में लगाएगा। वाइफ आएगी तो उसके साथ अच्छे पत्नीव्रता धर्म के साथ रहेगा, भगवान की सेवा करेगा। फेम आएगा तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान भगवत गीता के श्लोक में बोलते हैं सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। मतलब तुम सुख में हो या फिर दुख में हो, चाहे तुमको बहुत ज्यादा किसी दिन एक रेस्टोरेंट में खाने का मौका मिल रहा है, या फिर तुमको किसी दिन कुछ खाने का मौका नहीं मिल रहा, किसी दिन तुम बहुत लेविश होटल में अपनी नाइट निकाल रहे हो, या फिर किसी दिन पेड़ के नीचे सो रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। जो भगवान का भक्त होता है उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, क्योंकि ये सारी चीज आती रहती है, जाती रहती है। ना तो दुख हमारे पास मतलब परमानेंट रहेगा, ना तो हमारे पास बहुत ज्यादा सुख है वो भी परमानेंट रहेगा। ठीक है। तो सारी चीजें एक दिन निकल जाएंगी। और जब ये सारी चीजें मतलब परमानेंट है ही नहीं, तो इन चीजों में ज्यादा मतलब टेंशन लेने की फिर क्या जरूरत है इन चीजों की? क्योंकि जो हमारा पर्पस है लाइफ का, भगवान ने हमको धरती पे भेजा है, वो इसीलिए भेजा है। मतलब जो हम अलग अलग योनियों में निकल के आ रहे हैं ना, कभी कुत्ते बन के, सुअर बन के, ये बन के, वो बन के, ह्यूमन बॉडी मिला है, वो भगवान की कॉजलेस मर्सी है, अहेतु की कृपा है। ठीक है। अभी उसका हम यूटिलाइज करने के लिए आए हैं, ना कि हम बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, लड़की रखने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए बहुत ज्यादा।
बस भगवान की भक्ति करने के लिए आए हैं हम, ताकि हम अपने परमानेंट घर पे वापस पहुंच सकें। ठीक है, कोई कुछ बोला? सॉरी, मेरा एक कॉल आ गया था। ओके, नो शुभ मनीष प्रभु। एक से कॉल आ गया था, मुझे सुनाई ही नहीं दिया, मेरे ऑफिस से कॉल आ गया था इस चक्कर में। ओके प्रभु, कब से नहीं सुना आपने, ये बताइए। जब आप कुछ पूछ रहे थे कि किसको क्या ओ मांगना है, उसी टाइम। ओ, बहुत लंबा पार्ट मिस कर दिया आपने। ठीक है। कोई नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ, कोई दिक्कत। हाँ, तो मांगने का बात ये था कि अगर राजा ही आप अपने कंट्रोल में ले लो, फिर तो आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। फिर तो सारा चीज आपकी हो गई जो राजा की है ना। तो हाँ बजाय मांगने के कि मेरे को एक स्टेट दे दो राज करने के लिए या फिर एक कंट्री दे दो, मैं बोलूंगा मेरे को तुम ही चाहिए, मेरे को तुम्हारा सारा कंट्रोल चाहिए। ठीक है, तो मैं उसी को मांग लूंगा, तो फिर मेरे को बाकी चीजों की मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसी तरह से है, जैसे किसी पेड़ के जड़ों में पानी डाल दोगे तो अपने आप सारी पत्तियों को पानी मिल जाएगा, एक एक पत्ती पे पानी डालने की जरूरत नहीं है। राइट, वही हाँ बात थी। ठीक है, तो हम अभी ये बात कर रहे थे कि ये जो सारी चीजें ना, लाइक वाइफ हो गई, पैसा हो गया, बच्चे, ठीक है, सुंदरता, ये सारी चीजें टेम्परेरी है। तो हमें इन सब चीजों का यूटिलाइज करना चाहिए भक्ति में। ऐसा नहीं है कि जो भगवान का भक्त है वो पैसा आएगा तो मना कर देगा, या फिर वाइफ एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर उसका जो फेम है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ब्यूटी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सारी चीजें एक्सेप्ट करेगा। बस इतना है कि जो मटेरियलिस्टिक पर्सन है, जो भौतिकवादी आदमी है, वो इनको अपने मजे में निकाल देगा, और जो भगवान का भक्त है वो भगवान की सेवा में यूटिलाइज कर लेगा, है ना। जैसे सही, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, उनका कितना 70-70 लाख पैकेज, महीने पे 6-6 लाख 7-7 लाख कमा रहे हैं, लेकिन वो भगवान के भक्त हैं और अपने इनकम का बहुत अच्छा खासा पार्ट भगवान की सेवा में हर महीने डोनेट करते हैं। तो उनको इनकम आता है, तो वो मतलब पब्स में नहीं जाते हैं, ठीक है, पार्टी नहीं करते हैं। पार्टी करते हैं, मंदिर में करते हैं पार्टी, बहुत मस्त डांस होता है, हर संडे को होता है। आप सभी भी आइए, ठीक है, संडे इवनिंग यूथ फेस्टिवल, ठीक है, बहुत डांस होता है, भगवान की आरती होती है, ठीक है, संकीर्तन होता है, प्रेजेंटेशन भी होता है। तो एक भगवान का डिवोटी इस तरीके से अपनी लाइफ को निकालता है, ना कि मतलब ऑपोजिट काइंड ऑफ जाना, है ना। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो पोटेंट दैट अ लिटिल taste can save one from the greatest danger. As one begins to realize the taste of Krishna consciousness, he begins to see other so-called enjoyment and attainment as flat and tasteless. तो इसमें एक श्लोक भी है भगवत गीता में, इसमें लिखा है ना कि सो पोटेंट, जो कृष्ण भावना में रहता है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि वो आपके बड़े से बड़े खतरे से आपको बचा सकती है। भगवान भगवत गीता के एक श्लोक में बोलते हैं, कौन सा श्लोक है वो, अम, अ, त्रायते महतो भयात। हाँ, लास्ट में उसके त्रायतो महतो भयात है, तो उसमें भगवान यही बोलते हैं कि एक छोटी सी, अगर किसी ने सपोज एक दिन भगवान के सामने दंडवत प्रणाम कर दिया, ठीक है, फ्लैट लाइक अ रॉड प्रणाम कर दिया भगवान को, तो वो एक छोटा सा प्रणाम भी उस इंसान को हो सकता है कि आगे आने वाले बड़े से बड़े खतरे से बचा ले। भगवान खुद ये बात कंफर्म करते हैं, और अभी प्रभुपाद भी कंफर्म कर रहे हैं दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो पोटेंट दैट अ लिटिल टेस्ट कैन सेव वन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डेंजर। छोटा सा, मतलब भगवान की जो सेवा है उसमें टेस्ट आ जाए ना, तो हमको बड़े से बड़े खतरे से बचा सकता है वो। As one begins to relish the taste of Krishna consciousness, he begins to see other so-called enjoyment and attainments as flat and tasteless. जब कोई इंसान पूरी तरह से मतलब भगवान को सोचने में लग जाता है, चिंतन करने में लग जाता है ना, तो उसको बाकी सारी चीजें हैं वो एकदम टेस्टलेस लग जाती हैं, और उसको कोई मजा नहीं आता है उन चीजों में। पता है, ये जो जितना भी हम मटेरियलिस्टिक चीजों को एंजॉय करते हैं ना, उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक मतलब, जैसे हम कोई चीज है ना, जैसे च्युइंगम खाई, चबाई और उसको फेंक दिया, तो वो उसके समान माना जाता है। जितना भी हमें भी एंजॉय कर रहे हैं ना, वो एक चबाई हुई चीजें हैं, ठीक है, उनको आप कितना भी चबा लीजिए, उनमें ज्यादा रस नहीं निकलेगा, वो सारी चबी चबाई चीजें हैं सारी, ठीक है, वो ऑलरेडी च्यूड है ऑलरेडी। ओके, तो उनमें कोई टेस्ट है ही नहीं। And if one is situated firmly in Krishna consciousness, the greatest danger cannot disturb him. There are so many dangers in life because the material world is a place of danger. और हाँ, भगवान ने ना भगवत गीता में पता है क्या बोला है इस दुनिया के बारे में? चलिए मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, आप बताना। पहला ऑप्शन है कि भगवान ने बोला कि ये दुनिया बहुत ही सुंदर है, आराम से रहो। दूसरा है कि ये दुनिया दुखों का घर है। और तीसरा बोला है कि ये दुनिया में जैसा करोगे वैसा भरोगे। चलो बताओ इसमें से कौन सा ठीक है? पहला, बहुत अच्छी है दुनिया, आराम से रहो। दूसरा, दुखों का घर है। तीसरा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। चलिए। जैसा करोगे थर्ड। ऐसा भरोगे। ठीक है, जैसा या करोगे वैसा फिर भरोगे। फर्स्ट वाला भी हो सकता है। ठीक है, बहुत दुनिया अच्छी है, आराम से रहो, ठीक है। सुंदर, हाँ। दीपक प्रभु।
बोलिए प्रभु। ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन है, पहला पहला ऑप्शन जैसे है कि कर्म, दुनिया बहुत या अच्छी है। जैसे कर्म वैसे रिजल्ट है। ठीक है, जैसा कर्म वैसा रिजल्ट है। yes, ठीक बरोबर. है। ठीक, और कुछ? आर्यन प्रभु, अभिमन्यु प्रभु और मोहित। ठीक है, तो एक्चुअली भगवान ने एक श्लोक में बोला है कि दुखालय शाश्वतम। आप सभी का जो आंसर है वो मतलब इस श्लोक में फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। और मतलब पहला वाला तो गलत है कि दुनिया बहुत अच्छी है और इसमें आराम से रहो। हम रहने के लिए नहीं आए हैं इधर, हम इधर से निकलने के लिए आए हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन था कि दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है ये दुनिया। ये भगवान ने बात बोली है कि ये जो दुनिया है, इट इज दुखालयम अशाश्वतम। दुखों का घर घर है, और अशाश्वतम मतलब टेम्पररी है, सारी चीज टेम्पररी है और दुखों से भरा हुआ है, ठीक है। आपको लगेगा एक मोमेंट पे कि हाँ मेरी लाइफ थोड़ी सी अच्छी चल रही है, मेरी फैमिली भी खुश है, और नेक्स्ट मोमेंट कुछ दिन में होगा कि बहुत ज्यादा आपको मतलब ऐसी चीजें आती हैं लाइफ में कि मतलब रोते हैं, फिर टेंशन लेके ऑफिस जाते हैं, पूरा दिन ऑफिस में वो सोचते रहते हैं। बाकी और कोई भी चीज आ सकती है, ठीक है। तो टेंशन टेंशन ज्यादा है और सुख बहुत ज्यादा कम मात्रा में है। वही जैसे रेगिस्तान में पानी की बूंद है ना, वैसे ही आइडेंटिफाई किया गया है। और दूसरा जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो एप्लीकेबल है, लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ मतलब श्लोक में तो मतलब नहीं बोला है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये बस इंस्टाग्राम का ज्यादा वो चलता है, रील्स एंड ऑल। लेकिन ये बात सही है, जैसा हम करते हैं वैसा हमको रिजल्ट मिलता है, बात सही है एज पर भगवत गीता, ठीक है। तो नाउ वी आर कमिंग टू अवर नेक्स्ट पैरा। We tend to close our eyes to this, and because we are foolish, we try to adjust to these dangers. Okay, we may have many dangerous moments in our lives, but if we are training ourselves in Krishna consciousness and preparing ourselves to go back home, back to Godhead, we will try not to care for them. Okay, भगवान प्रभुपाद इसमें क्या बोल रहे हैं? तो हम अपनी आंखें जरूर बंद कर सकते हैं कि हाँ मेरे पास खतरा नहीं है, मतलब मैं अपनी आंखें बंद करके देख रहा हूँ, आंखें बंद कर लिया और मुझे लग रहा है कि अब मुझे कोई नहीं देख रहा है। लेकिन सिस्टम थोड़ा उल्टा ही है, सब मेरे को देख रहे हैं, बस मैं ही अपने आप को नहीं देख पा रहा। वी टेंड टू क्लोज अवर आईज टू दिस, एंड बिकॉज वी आर फूलिश वी ट्राई टू एडजस्ट टू दिस डेंजर्स। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो होता है, मतलब हमने अपनी ही आंखें बंद कर रखी हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं कि स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, लाइफ में आए तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हम स्ट्रगल करने के लिए नहीं बने हैं। हमें मटेरियलिस्टिक चीजों में फंस के उस चीज में स्ट्रगल करेंगे तो हम हमेशा इस जो वर्ल्ड है ना, ये इसी में हमेशा फंसे रहेंगे, इसी दुनिया में। We may have many dangerous moments in our life, but if we are training ourselves in Krishna consciousness and preparing ourselves to go back home, back to God, we will not care for them. आप ऐसा सोचिए, मतलब प्रभुपाद इसमें बोल रहे हैं कि हम जाने जाने का तैयारी करना चाहिए, हमें एस्केप करना चाहिए इस रैट रेस को, इस बर्थ एंड डेथ के साइकिल को, और वापस से अपने घर वापस जाना चाहिए। हमारा असली घर कौन सा है? चलिए बताइए, हमारा असली घर कौन सा है? भगवान ने भगवत गीता में बोला है, मैं वो भी बताऊंगा फिर। बोलेगा हमारा असली घर कौन सा है? कोरमंगला में है, या फिर बीटीएम में है, या फिर कोलकाता में है, उड़ीसा में है? किधर है असली घर? निश प्रभु, आपकी और प्रश्न, आपका घर कहाँ है? घर ही नहीं है। घर नहीं है? ठीक है, रेंट पे है, ठीक है, लेकिन आपका घर है। भगवान ने आपके लिए घर इस जगह भगवान से के सेव पास। करके रखी है। तो एक्चुअली भगवान हमें बोलते हैं भगवत गीता में, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। एक बार कोई मेरे पास आ जाता है तो फिर वापस से इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आता है। तो सी आप खुद सोचिए, आप टूर पे कहीं पे निकले हैं या फिर अपने कोई रिलेटिव के घर पे पहुंचे हैं, ठीक है, शादी का माहौल है, पूरा मस्त शादी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन क्या आप एंजॉय करते करते ये सोच सकते हैं कि आपका कोई असली घर नहीं है, वही घर है, रिलेटिव का ही घर आपका घर बन गया है? ऐसा कभी आप सोच सकते हैं कि अब मैं इधर ही रहूंगा, अभी इधर नहीं। एंजॉय करने आया हूँ? नहीं ना। तो वैसे हम्म तो वैसे ही हम इधर दुनिया में ना मजे करने में फंस गए हैं। एक शादी में जैसे नाच रहे हैं ना, नाचते हैं ना, वैसे हम इधर मटेरियल वर्ल्ड में नाच रहे हैं। मतलब हम इधर ही एंजॉय करने में लगे हैं और सोच रहे हैं कि यही हमारा घर है। वो एग्जांपल था ना जो प्रभुपाद ने भी बोला था कि अगर शेर के बच्चे को स्टार्टिंग से पिल्लों के साथ रखा जाए ना, कुत्ते के बच्चों के साथ, तो वो भी समझेगा कि मैं भी पिल्ला ही हूँ, मैं भी कुत्ता ही हूँ, मैं वो कुत्ता ही समझेगा अपने आप को, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअल में कुत्ता नहीं है, वो शेर का बच्चा है। तो वैसे ही हम भी इस दुनिया में आके फंस चुके हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि एक्चुअली हमें क्यों लगता है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट वही है, ठीक है। जो भी प्रकृति के गुण हैं, रजस तमस सात्विक,
हम उन तीनों गुणों से घिरे हुए हैं, ठीक है, और गुणों के बेसिस पे हम काम करते हैं, ना कि हम अपने आप से काम करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा हर इंसान का अलग अलग काइंड ऑफ नेचर होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि वो उसके ऊपर जो गुण है ना, उनके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। हम मोस्टली, हमारा जो दिमाग कहता है ना, या फिर मन कहता है, हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ना कि हमारा जो मन कर रहा है हम वो, मतलब हमारा जो माइंड कह रहा है हम उसका नहीं सुनेंगे, मतलब क्या बात सही है क्या गलत है, लेकिन जो हमारा मन बोल रहा है हम वो करेंगे, क्योंकि हमारे हमने वो अपने अंदर डेवलप करके रखा है गुण, ठीक है। अगर किसी का तामसिक गुण है तो वो मतलब पूरा जितने भी गंदे काम हो सकते हैं वो सारे काम करेगा, ठीक है। जुआ खेलेगा, दारू पिएगा, नॉन वेज खाएगा, स्त्री संग करेगा। और जो रास्तिक में है वो भी पूरा एकदम पैशनेट रहेगा, अरे मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मतलब मेरे को बहुत सारी चीजें करनी है, ठीक है, $1 बिलियन कंपनी बनानी है, तो वो थोड़ा राजसिक गुण में आ जाए। वो जो सात्विक में है वो शांत रहता है, मतलब वो थोड़ा भगवान की भक्ति करने को, जो सात्विक गुण होता है वो हमको इनकरेज करता है भगवान की भक्ति करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, डोनेशन करने के लिए। आपने देखा है ना, बहुत सारे लोग बिल्कुल डोनेशन नहीं करते, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा डोनेशन करते हैं, क्योंकि उनका जो गुण है, उनके अंदर जो माइंड में गुण है, उनका बॉडी में जो गुण है, वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो गुण ना हमको डेवलप करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने आप आ जाता है। हम अगर अपना जो इन फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, वो जैसे लोगों के साथ रहेंगे हमारा दिमाग भी वैसा ही होता जाएगा, ठीक है, वैसा ही हम सोचेंगे। कि कोई बोलेगा कि ऐसी चीजें करो, ये कूल होता है, सिगरेट पीना कूल होता है, तो हमको भी सर्कल में रहते रहते लगेगा कि हाँ ये बहुत ज्यादा कूल है, लेकिन एक्चुअल में वो कूल नहीं है। हमें हमारा पता है लाइफ का गाइड है हमारे जो शास्त्र हैं, वो उनसे ही हमें पता पड़ता है कि एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए। तो यही बात है जो अभी बता रहे हैं, जो हमारा असली घर है वो भगवान का घर है, पता है। इतना लग्जरी घर है, भगवान ने इतना लग्जरी घर बना के रखा है, मतलब आप अगर एक बार वहां पे पहुंच गए ना, आपका कभी आने का मन नहीं करेगा। आप हैं वहीं के हमेशा से, लेकिन क्योंकि हम ना भगवान की मार्जिनल एनर्जी है। भगवान की 3 एनर्जी होती हैं, एक तो हो गई मतलब आउटर एनर्जी, एक हो गई इनर एनर्जी, और एक हो गई मार्जिनल एनर्जी। तो हम मार्जिनल एनर्जी में थे हमेशा से, ठीक है। तो हमको लगता था कि थोड़ा चलो चेक करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में जाके कि कैसा है उधर, ठीक है। तो एंजॉयमेंट के पर्पज से हम इधर आ तो गए, और फिर हम हमेशा इधर ही फंस गए। तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मतलब सालों, करोड़ों सालों, अरबों सालों निकल गए, लेकिन हम इस दुनिया से नहीं निकल पाए, क्योंकि हमने भगवान के लिए कभी अट्रैक्शन लिया ही नहीं, अपने मन में अट्रैक्शन लिया ही नहीं, भगवान की भक्ति करने का कभी सोचा ही नहीं। तो इसलिए हम इस दुनिया में फंस गए हैं। बल्कि हमारा जो एक्चुअल घर है ना, वो मुकेश अंबानी क्या, बिल गेट्स क्या, एलोन क्या, सारे घरों से ज्यादा लग्जरी है। उधर ऐसे आपको कभी गर्मी नहीं झेलनी पड़ेगी, कभी सर्दी नहीं झेलनी पड़ेगी, एकदम सुंदर माहौल, फ्रेग्रेंट एयर, बहुत अच्छा माहौल है। वो भी हमारे शास्त्र में मेंशन किया गया। अवर एटीट्यूड डेंजर dangers कहाँ गया, our attitude will then be okay. Dangers come and go, so let them happen. It is very difficult to make this kind of adjustment as long as one is on the materialistic platform and is identifying with the gross body, which is composed of perishable elements. But the more one advances in Krishna consciousness, the more he becomes free from bodily designation and this material entanglements. तो वही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मतलब ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमें ज्यादा इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं रोक सकता ये चीजें। दुख आना, कोई किसी का मरना नहीं रोक सकता, तो फिर दुख कैसे रोक सकता है। और किसी के मरने पे सीधी बात ये है दुख होगा ही, ठीक है। तो हम इन चीजों को नहीं रोक सकते, तो हमें इन पे ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। हाँ ये बात सही है कि मैं ये नहीं बोला कि कोई मर जाए तो रो मत, दुख होता है और वो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमेशा उसके बारे में सोचते रहना कि अब क्या होगा अब क्या होगा, तो वो चीज मतलब सही नहीं होती है, ठीक है। दुख मनाना सही है, लेकिन उस पर हमेशा परमानेंट मतलब वो करते रहना वो पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी पॉसिबल नहीं है, कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो, एक टाइम बाद सब लोग भूल जाते हैं उसे, क्योंकि वो एक इल्यूजन है, भगवान का इल्यूजन है, माया है भगवान की। हमें एक चीज पे कभी टिकने ही नहीं देगी, ठीक है। लाइफ बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है। इन श्रीमद् भागवतम 39 हो गया है, तो हम आज इस पैरा पे खत्म कर देंगे, ओके। इन श्रीमद् तो भागवतम द सॉरी। प्रभु अगर बोल रहे हैं आपकी दुख का चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उस चीज का उपाय तो होगा, कुछ तो ऑप्शन होगा। हाँ उपाय है ना, हर चीज का एक ही उपाय है, और दूसरा कुछ उपाय है ही नहीं। हरे नाम एव केवलम, 3 बार रिपीट किया गया है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, द ओनली सॉल्यूशन, द हरे तो फिर आप नाम। बोल रहे हैं कि प्रभु भी मतलब भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि दुख है तो आएगा ही, उसको कुछ रोक नहीं सकता, हाँ हाँ, वो होने नहीं वाला रोक है तो सकते। हो ही सकता है। अगर सपोज नहीं, मानिए कि अगर हमको गाड़ी चला रहे हैं, हमको पता है कि आगे कुछ भी ठोकर नहीं है, तो हम ऐसे ही तेज हम्म में जा रहे हैं, अचानक ब्रेकर आ जाएगा तो हम गिर जाएंगे। अगर पता रहेगा तो हम्म एटलीस्ट वहां पे हम जाके रोकेंगे, तो वो पता कैसे हम्म चलेगा। हम्म
पता तो है ही है, सी सबको पता है कि लाइफ में तो दुख आएगा ही, इसमें ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में दुख आएगा ही नहीं, वो सबके लाइफ में आएगा। लेकिन जो एक डिवोटी पर्सपेक्टिव है देखने का पॉइंट ऑफ व्यू, और जो एक मटेरियलिस्टिक पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का, वो दोनों अलग अलग है। एक डिवोटी को पता है कि मेरा जो भी रिलेटिव्स है, ठीक है, जो भी मेरे प्रियजन हैं, मैं भी हूँ, तो वो भी एक हाँ टाइम पे खत्म हो जाएंगे, और वो उसके लिए पहले से ही रेडी रहता है, उसको पता है कि एक टाइम पे मेरे को छोड़ देंगे। और द ओनली सहारा, ठीक है, जो ओनली सहारा है उसके पास वो भगवान है। और क्योंकि सुनो, वो इंसान कभी नहीं मरा, ना वो हाँ कभी जिंदा हुआ था, मतलब वो हमेशा से था, बस उसने क्या किया, बॉडी चेंज कर ली। लेकिन जो वैसे लोग हैं ना, उनको समझ में नहीं आता, वो रोते हैं, "आए, छोड़ गया, चला गया, मर गया", मतलब उनको लगता है कि वो मर गया, एक्चुअल हाँ में मर गया। लेकिन भगवान, एक्चुअली पता है, अर्जुन ने सेम क्वेश्चन किया था, वो उस अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, पूरा एकदम गर्म हो गया था, उसका बॉडी हीट हो गया था, पसीना पसीना हो गया था, और वो बोला था कि मैं अपने रिलेटिव्स को, मेरे दादा हैं, मेरे भाई हैं, ठीक है, और मेरे गुरुजन हैं, मैं उनको नहीं मार सकता, मैं कैसे मार दूं। उसके हाथ कांप रहे थे। आप खुद सोचिए ना, अपने ऊपर लेके देखिए, आपको कोई ऐसे बोला कि अपने घर पे हमला करो, तो मतलब नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसी तरह भगवान ने तब बोला था, लड़ाई तो इस चक्कर में हो रही थी क्योंकि वो धर्म की साइड से सिंपल, ठीक है, लेकिन भगवान ने बोला था, तुम पंडित लोगों की तरह बात तो कर रहे हो, लेकिन तुमको ज्ञान दो दो पैसे का नहीं है ना, मतलब पंडित की तरह बात कर रहे हो बस, लेकिन तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है। एक्चुअली वो लोग कभी तुम्हारे मतलब थे ही नहीं, मतलब समझ रहे हो, मतलब वो लोग दे आर द सोल्स, वो हमेशा से अपनी बॉडी चेंज करते आ रहे हैं, और इस बॉडी में अभी तुम्हारे रिलेटिव्स हैं। तुम फिर अर्जुन, भगवान ने बोला था कि तुमको पता है कि तुम्हारे जो प्रीवियस लाइफ थी, पिछला जन्म था, तुम उसमें क्या थे, कौन तुम्हारे रिलेटिव थे, तुम सबको भूल गए ना। सिंपल। तो बॉडी चेंज होती रहती है, ये सिंपल है, हर इंसान का बॉडी चेंज होगा, मेरा होगा, आपका होगा, जितने भी इस मीटिंग में है सबका होगा, इसको मतलब हाँ रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए एक डिवोटी है, उसको पता है, रियलिटी पता है, इसलिए वो दुख नहीं मनाता है, ठीक है, ज्यादा। थोड़ा सा दुख होगा, एसोसिएशन छूट गया, थोड़ा सा होगा मतलब, लेकिन वैसा नहीं होगा जैसा बाकी लोगों को होता है, क्योंकि दुख का एक ही कारण है, वो है अज्ञान। किसी के अंदर अगर ज्ञान नहीं है तो उसी को दुख होगा, और जिसको ज्ञान है ना, उसको कभी दुख नहीं होगा। सिंपल बात, ठीक है। In Srimad Bhagavatam, the material world is compared to a great ocean. ठीक है, within this material universe there are millions and billions of planets floating in space, and we can just imagine how many Atlantic and Pacific oceans are there. In fact, the whole material universe is linked to a great ocean of misery, an ocean of birth and death. देखिए क्या क्या मेंशन कर रहे हैं इस पे, श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ शिरोमणि है, इसके ऊपर कोई ग्रंथ है ही नहीं है। उसमें क्या बता रहे हैं कि जो दुनिया है ना, इसको कैसे कंपेयर किया गया है, एक दुखों के सागर से, जिसमें बस दुख ही दुख है और कुछ है ही नहीं है, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू क्रॉस दिस ग्रेट ओशन ऑफ नी साइंस अ स्ट्रॉन्ग बोट इज नीडेड, एंड दैट स्ट्रॉन्ग बोट इज द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। देखो आ गया ना बात, आपका सॉल्यूशन भी आ गया फिर से। We should immediately get aboard that boat. Okay, we should not hesitate thinking of that Krishna's feet are very small, the whole universe is simply resting on his leg. For one who takes shelter of his feet, it is said that the material world is the material universe is no more significant than a puddle of water found in the impression of a calf hoof print. There is certainly no difficulty in crossing over such small puddles. ठीक है, तो इसमें क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, जो श्रीमद् भागवतम में लिखा है उसके बेसिस पे, कि ये जो दुनिया है ना, दुखों की दुनिया, जन्म मरने की दुनिया, ठीक है, बाकी जितने भी दुख हैं, शादी के बाद कितने ही दुख आते हैं, मतलब कोई बीमार है, कभी फिर बच्चा बीमार पड़ गया, फिर उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाओ, अगर बच्चे को कुछ ज्यादा सीरियस हो गया तो फिर उसके चिंता में मतलब इंसान पूरा दूसरा तो जाता ही है, वो पहला भी सूख ही जाता है उसके टेंशन में। तो वे हमें एकदम से मतलब इमीडिएटली हमें टाइम नहीं लेना, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ कितनी लंबी है, हो सकता है कि कल हो ना हो, ठीक है, परसों हो ना हो, महीने भर हो भी कि नहीं, सैलरी का वेट करते करते ही निकल रहे हैं इंसान, ठीक है। तो कभी नहीं भरोसा कि कब हम निकल रहे हैं इस दुनिया से। और अगर हमने भगवान के चरणों का सहारा नहीं लिया तो फिर वेस्ट हो गई ह्यूमन लाइफ, पता नहीं अब कब टाइम मिलेगा, कितने मिलियंस ऑफ लाखों साल बाद, लाखों जन्मों बाद टाइम मिलेगा, ठीक है। तो हमें तुरंत उस नाव पे चढ़ जाना चाहिए, हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि मेरे प्रियजन छूट जाएंगे, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरी फैमिली ये दुनिया में छूट जाएगी। हमें तुरंत उस बोट पे चढ़ जाना चाहिए, भगवान की जो लोटस फीट है उस बोट पे, तभी है जो चक्कर है ना वो समाप्त हुआ। क्योंकि हमारे हर जन्म में हमारे पास रिलेटिव्स थे हमारे, ठीक है, वाइफ भी थी, बच्चे भी थे, हर जन्म में थे, लेकिन हम किसी को नहीं याद हमें।
तो इस जन्म में भी छोड़ ही दो, फिर क्या ही करेंगे याद करके, है ना। For one who takes shelter of his feet, it is said that the material universe is no more significant than a puddle of water found in the impression of a calf hoofprint. There is certainly no difficulty in crossing over such a small puddle. तो जो भगवान के चरणों का सहारा ले लेता है ना, तो उसके लिए मटर मतलब जो दुनिया है ना, जो सांस ये पूरा संसार है, वो किसके बराबर है। जैसे वो नहीं देखा आपने कि जब कोई घोड़ा चलता है या फिर गाय चलती है, तो उसके जो पैर होते हैं उससे गड्ढे गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है, और उसमें जो पानी होता है ना, वो उससे कंपेयर किया गया है कि इतना बड़ा संसार बस एक छोटे से पानी के बराबर होता है और वो उसको पार कर जाता है भगवान के लोटस फीट के जरिए, भगवान के चरण कमलों के जरिए। ये जो पूरा संसार है वो छोटा सा पानी बन के रह जाता है बस, और वो उसको क्रॉस कर देता है। ओके, इधर हम आज एंड करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं क्लास को। ओके, बोलिए, किसी के मन में कुछ आया हो तो। संजू, मोनिका दास, मोहित, मनीष प्रभु, दीपक प्रभु, आर्यन बघेल, अभिमन्यु बघेल। कुछ इंसाइट तो दीजिए, अपना लाइफ का एक्सपीरियंस दीजिए कुछ तो। भगवान है नहीं है कुछ तो बोलिए। भगवान तो है ऑब्वियसली, क्योंकि हाँ बोलो नेगेटिव थिंग है या नहीं, अगर भगवान है तो वो है। हाँ, हम ही निगेटिव है ना, हमसे ज्यादा निगेटिव क्या हो सकता है जो भगवान को छोड़ नहीं, बैठे मैं भूत प्रेत की बात कर रही हूँ। हाँ, भूत तो मैंने भी देखा है तो फिर मत छोड़ो, मत बोलो। नहीं, मैं ठीक इसलिए वो। पूछ रही हूँ क्योंकि भगवान है या नहीं हम्म, है इसलिए बोलती हूँ। मतलब मैं डरती बहुत हूँ, ठीक है, ठीक है। अकेले रहने में ये वो। हाँ, अंधेरे तो में थोड़ा जब थोड़ा बोलते मैं हैं भी डर लोग जाता हूँ। लोग हम्म बोलते हैं कि भगवान है, मतलब हम्म। बोलते हैं कि कभी-कभी नेगेटिव थिंग भी भगवान के आगे भारी पड़ जाता है, ऐसा कुछ-कुछ लोग बोलते हैं। निगेटिव थिंग भगवान के आगे भारी पड़ेगा? हाँ, कभी-कभी सोचते किसने हैं कोई किसने लोग, बोला? मुझे बोला है किसी ने, तो मैं ये सोचती अच्छा, हूँ ये इम्पॉसिबल है ना, तो क्योंकि मैं उनके ये से सहारे मैं जब भगवान से, अब मेरी बात सुनिए। भूत का घर क्या है? हमारा छोटा सा अंधेरा मकान या फिर हमारी अंधेरी गली। लेकिन भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं? मत्त परतरणान्यत् कश्चित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रम मणिगणा एव। ये पूरा संसार, ये नहीं, ये हम एक अर्थ में रह रहे हैं, एक पृथ्वी पे रह रहे हैं, लेकिन ऐसे बिलियंस ऑफ अर्थ हैं, ठीक है, बिलियंस ऑफ यूनिवर्स हैं। पृथ्वी तो छोड़िए, पृथ्वी से हमारा सौर मंडल बड़ा, सोलर सिस्टम से बड़ी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी से भी बड़ी एक गैलेक्सी हमारी तरफ चली आ रही है जिसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और वो गैलेक्सी गैलेक्सी मिलकर पता नहीं कितनी गैलेक्सी, ठीक है, कितने यूनिवर्स हैं फिर उन गैलेक्सी को मिला के भी। और वो यूनिवर्सेस जैसे भी अनंत ब्रह्मांड, भगवान उन सबके नायक हैं। भगवान मतलब सुपर हीरो हैं इन सब चीजों के। तो भगवान, भूत मतलब इतना छोटी चीज है कि भगवान का भक्त ही मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता उस पे भूतों का। सिंपल, भगवान हाँ, का वही नाम बोल इज रही ऑल हूँ, मैं पावरफुल। भगवान के भरोसे रहती हूँ इसलिए डर नहीं लगता कभी-कभी, नहीं तो बहुत डरती हूँ। तो कोई-कोई बोल देता है नहीं कभी-कभी नेगेटिव चीज़ बाहरी, तो वही चीज़ ऐसा कुछ नहीं होता, स्ट्राइक करता है। गलत बोलते हैं हुँ। मैम। हाँ बोलो। भूत। अच्छा, मुझे पूछ रहे हैं आप? हाँ, बोलो। डर मतलब मुझे अकेले रहने में डर लगता है, ऐसा भूत लग का, रहा भूत है का। भूत का, ऑब्वियसली भूत का, वही चीज़। हम्म। अरे यार, सर पे कुछ चढ़ नहीं, मैं जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ूँगी, हनुमान जी पे बहुत बिलीव करती हूँ मैं। हाँ। हम्म। हुँ। लेकिन दूसरी बात इसमें ये है, लेकिन दूसरी बात ये है, ठीक है, कंप्लीट करिए। मैं बस ये बोल रहा हूँ, मतलब वो तो है, मरना तो सबको ही है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम मरने के लिए फील्ड में निकल जाएं कि आओ हमें मारो। हाँ, लेकिन रात में जाओ मत ऐसे रास्तों पे, घर पे बैठो आराम से, माला करो।
अगर सिचुएशन है तो फिर जाना ही पड़ेगा, उसमें कोई वो नहीं है। हम्म, 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 ठीक है। हाँ, हम्म, वो तो ठीक है। दैट इज ट्रू। जब डरते हो ज्यादा डराते हैं ऐसा लगता है। कोई नहीं हाँ डरा था, वो, अपना मन हाँ की बात होता है है सब। एक्चुअली, होता है ऐसा, जितना डरेंगे उतना ज्यादा वो पावरफुल होता है चीज। हम्म। बट क्योंकि मरने आपने जो मरने बोला, मरने की बात, मरने को सबको डर लगता है। मुझे नहीं पता, मुझे डर लगता है। अब नहीं है, लेकिन पहले था, जब जानते नहीं थे तब था। डरो मत, क्या होगा, मतलब अगर एक हम्म। इंसान भगवान का नाम ले रहा है तो उसका कुछ कभी नहीं होगा, मतलब भगवान गारंटी ले रहे हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं हम्म। त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे काम करते रहो लेकिन मेरी शरण ले लो, तुमको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। हाँ। एक हो सकता है भगवान के भक्त का भी एक्सीडेंट होगा, लेकिन एक जो नॉर्मल इंसान का एक्सीडेंट हो रहा है, वो जो एक डिवोटी का एक्सीडेंट हो रहा है, उसमें भी फर्क है। मरने के बाद वो एक जाएगा नरक में जाएगा, एक डायरेक्ट भगवान के पास जाएगा। हो सकता है कि उसको मरने में दर्द भी ना हुआ हो, हमें क्या पता, राइट। हम्म, 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 ठीक है। मनीष प्रभु कुछ बोलेंगे अब? नहीं सर, बोलिए बोलिए। नहीं कुछ बात नहीं बोलना कुछ। दीपक प्रभु आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। अनम्यूट किया था आपने, बोलिए, आवाज नहीं आ रहा आपका। हाँ अच्छा, मैं ऑडिबल हो गया। हाँ हाँ, ऑडिबल अभी है। हाँ तो मेरा ये मानना है कि आप जैसे भगवान की पूजा भी कर रहे हैं हम्म, तो सुख दुख तो आएंगे। हम्म, मतलब ऐसा नहीं कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं दुख नहीं आएंगे, दुख तो हाँ आएंगे, आएगा। एंड आई थिंक दैट हम्म, इज वेयर यू विल बी टेस्टेड। हाँ, हम्म, ये मेरा मानना है। हाँ करेक्ट है। और दूसरी चीज ये है कि अ, 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 भगवान को जैसे हम मानते ही हैं, शुरू से हम्म, पूजा करते आ रहे हैं, हम्म, बट डर, सुख दुख, ये सारी चीजें ना सरकमस्टांसेस होती हैं और हम चेंज हो हम्म, जाते हैं। हम्म, मतलब यू कैन नॉट प्रेडिक्ट मी कि आई विल ऑलवेज बी लाइक दिस। कल या, आपकी जॉब चली गई, का हम्म, घर पे लोन है वो दे नहीं पाए, तो अब ये सारे या, चेंजेस या, एक्चुअली यू आर completely like 100% राइट, कर रहे हो, बिकॉज शायद तब आपकी पूजा हम्म, थोड़ी कम हो जाए। हाँ हम्म, हाँ, मे वो बी, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। या एक्चुअली, सर्कमस्टांसेस बहुत रोल प्ले हम्म, करते हैं। हम्म, एक्चुअली चीज यही है, मतलब उसको कोई नहीं रोक सकता। भगवान खुद नहीं बोलेंगे कि तुम पे दुख नहीं आएंगे, भगवान बस यही बोल रहे हैं कि दुख सुख समय कृतवा, तुम इनको एक चीज एक एक तरह से लो, ठीक है, चाहे दुख है चाहे सुख है, तुम एक तरह से लो। ऐसा भगवान ये नहीं बोल रहा कि मेरे भक्तों पे कभी दुख नहीं आएगा, पक्का आएगा। कितना ही एग्जाम्पल है जिन पे दुख आया है। सुदामा से ज्यादा कुछ कोई गरीब था क्या? नहीं था, इतना ज्यादा गरीब थे वो। और बाकी बहुत सारे उनके, वो एक गुजराती डिवोटी थे उनका, जिनका नाम था नरसिंह मेहता, वो बहुत गरीब थे। शादी में उनके लिए अपने बेटे को देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन भगवान ने अरेंज किया। क्योंकि एक डिवोटी है, वो नॉर्मल सी माइंड पक्का है कि चेंज होता है। जब परेशानी आती है ना, तो भगवान से ऐसा लगता है कि भगवान है नहीं है, ठीक है, ऐसा होता है। एक्चुअली हमारी इनिशियल स्टेज में होता है, लेकिन एक लेवल वो आता है, हो सकता है कि वो इस जन्म में आए ही ना, मेरे पास ना आए, आपके पास आ सकता है, ठीक है। मेरे हो सकता है कि 10-15 जन्म या 1000-2000 जन्म के बाद आइए बिलीव कि हाँ भगवान मेरे को हर कंडीशन में सेव करेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि मतलब किसी के मन में कठिनाई आए और उसका मन तुरंत उठ जाए भगवान से, ऐसा भी होता है। लेकिन धीरे धीरे हम नाम लेते हैं, हमको कभी नाम नहीं छोड़ना चाहिए भगवान का। भगवान की पूजा करो मत करो, लेकिन भगवान का जो नाम है ना, वो हमेशा कंटिन्यूअस लेते रहो, क्योंकि भगवान भगवद गीता में यही बोलते हैं, अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्यपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो हमेशा मेरे को स्मरण करता है, याद करता है, भगवान ने ये नहीं बोला कि मेरे को हमेशा देखो, भगवान ने बोला कि हमेशा जो मेरा चिंतन करता है, मेरे बारे में सोचता रहता है, सोचता रहता है मतलब मेरा नाम लेता रहता है, मेरी लीलाओं के बारे में सोचता रहता है। तो मैं हमेशा उस इंसान को, जो उसके पास कमी है वो पूरी करता हूँ, और जो उसके पास है ऑलरेडी उसको मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, ऐसा भगवान खुद प्रॉमिस कर रहे हैं।
तो हो सकता है कि सर्कमस्टेंसेस के साथ माइंड चेंज हो जाए, लेकिन हमको हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए अपने माइंड को, क्योंकि माइंड ही वो चीज़ है जो हमको गिराता है और जो हमको उठाता है। इसीलिए हमको अपना जो माइंड है ना, वो हमेशा भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, चरण कमलों में लगाना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। ओके, ठीक है, इसी के साथ एंड करते हैं हम। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।